हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सारे बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। आज मैं लेके आई हूँ कि जो मैं चांदनी चौक गई थी तो वहां से मैंने क्या छोटी मोटी शॉपिंग करी है वो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। चांदनी चौक में मैं सिर्फ बेटी की स्टेशनरी की शॉपिंग के लिए गई थी, नई सड़क से। अदरवाइज मेरे को कुछ ऐसा खास काम नहीं था चांदनी चौक में। तो प्लीज मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो भी प्लीज देखिए। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा मैंने बताया कि मैं चांदनी चौक में बेटी की, छोटी बेटी की स्टेशनरी लेने गई थी। ये मैंने आपको एक बार जून में भी बताया था कि हम जब जैसे कॉलेज खुलने वाले होते हैं गर्मी की छुट्टियों के बाद या सर्दी की छुट्टियों के बाद में, विंटर वेकेशन जैसे हो रही है उसके बाद या समर वेकेशन के बाद में, तो बहुत सारे रजिस्टर्स या स्टेशनरी हमें चाहिए होती है। तो हम नई सड़क पे जाके चांदनी चौक में वहां से स्टेशनरी लेके आते हैं। रेट्स में बहुत ज्यादा फर्क है, वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन चांदनी चौक गए और बस खाली स्टेशनरी लेके आ जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। तो और भी छोटी मोटी जो चीजें खरीदी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं खाने की चीजें दिखाऊंगी आपको। ये मेरा फेवरेट शॉप है कवर्जी वाला। उससे मैंने क्या खरीदा। हाँ, यहाँ से फिर से बोलो। चांदनी चौक में मेरी फेवरेट शॉप है, सबको ही पता होगा, जो पराठे वाली गली शुरू होती है, कवर्जी। ये शॉप मेरी बहुत फेवरेट है। तो यहाँ से मैं खाने के लिए स्नैक्स वगैरह लेके आई, बाकी सब तो मैं खा गई मेट्रो में ही। बस बेटी के लिए एक समोसा मटर वाला लेके आई थी, मटर प्याज का। तो ये मतलब लेके तो मैं 3-4 आई थी लेकिन खा गई, मुझे वैसे पसंद बहुत है। तो ये उसके लिए लेके आई हूँ, ये चटनी। और ये जाती हूँ हमेशा उसके पास से मैं जरूर कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। और ये जो फेमस गरीबा में जो जलेबी वाला है, क्योंकि मैं मीठे की शौकीन तो हूँ तो ज़्यादा तो नहीं लेके आ पाती। बच्चे मना करते हैं कि मीठे की शौकीन है, और भी मैं मीठा लेके आई हूँ। तो वो गरीबा से जो जलेबी वाला है, फेमस जलेबी वाला, उससे लेके आई थी 100 ग्राम जलेबी उसमें विद रबड़ी। 600 रुपीज़ के जी ये जलेबी है, 600 रुपीज़ की केजी ये रबड़ी है। तो मिनिमम वो 100 ग्राम्स देता है। तो मैंने 100 ग्राम की एक जलेबी, ये बहुत मोटी जलेबी होती है तो 100 ग्राम में एक ही चढ़ती है, मतलब थोड़ी सी और थी वो मैंने बस ऐसी खा ली। ये बस और ये लेके आई। ये 25 रुपए का एक समोसा था। और आप ना चांदनी चौक में वैसे कहते तो हैं कि हाँ खाने के लिए बहुत अच्छा है, स्वर्ग है और ये खाना बहुत अच्छा मिलता है। अब समोसे का साइज देखिए, 25 रुपए का। ये तो फिर भी बहुत बड़ा है। अगर इस जलेबी वाले से, जो दरीबे पे जलेबी वाला है, अगर इसके पास भी समोसे, अगर इसके समोसे लेंगे ना तो इससे भी जस्ट हाफ है। और 25 रुपए का एक समोसा है, चाहे मटर का लो चाहे आलू का लो। तो मेरे हिसाब से तो ना हम कहते हैं चांदनी चौक को कि ये मिलता है खाने के लिए, नो डाउट सब कुछ मिलता है, लेकिन अब वो टेस्ट भी वो नहीं रहा है और रेट बहुत ज्यादा महंगे हो गए। कल दौलत की चाट बेटी को दिलवाई थी, इतनी सी दौलत की चाट थी, बस झाग जाते 100 रुपीज में। पहले जो पिछली बार मैं गई थी तो वो मुझे 50 रुपीज में आ जाती थी। मुझे नहीं पता आप लोगों ने महसूस किया या नहीं किया, लेकिन सब कुछ बहुत महंगा है। पराठे वाली गली में पराठे खाओ, पूरियों से बस जरा से बड़े पराठे होते हैं और इतने महंगे, 200 रुपए के करीब की वो एक थाली पड़ जाती है। ये कवर्जी जो कि मैं बता रही, जिससे मैंने समोसे लिए, इससे मैं चीजें लेती हूँ, मुझे पसंद है। काफी सारी मट्ठियाँ, पर इस बार क्योंकि बुक्स वगैरह का वेट था तो ज्यादा फिर मैंने लिया भी नहीं। और कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर वही होता है कि आपका वेट बढ़ता जा रहा है और मेडिसिन पे हो, और फिर भी बाजार का खाना नहीं छोड़ रहे। तो ये अचारी मट्ठी, मुझे लगता है सबसे अच्छी अचारी मट्ठी इसी की होती है। और ये कोई ऐसा नहीं है, वो मुझे शायद जानता भी नहीं है और मैं फिर भी उसके लिए ये बता रही हूँ कि चीज़ों का टेस्ट। और ये है मसाला पापड़ी। ये शायद 400 रुपीज पर केजी था, 400 कुछ था। और ये शायद 250 या 300 रुपये, मतलब 200 और 300 की रेंज में थी। ये थी मसाला पापड़ी, ये भी बहुत अच्छी है। ये लेके आई मैं, ये मेरी फेवरेट है। मिठाई में बता रही ना, मिठाई मीठे की बहुत शौकीन हूँ, तो इसलिए जलेबी का सिर्फ मैंने 100 ग्राम का ही लिया, क्योंकि उसके साथ 100 ग्राम रबड़ी मिल रही थी। 100 ग्राम जलेबी ली क्योंकि रबड़ी मिनिमम आपको 100 ग्राम लेनी ही लेनी है। वहाँ खाने के लिए तो आप ले सकते हो 60 रुपये में थोड़ी सी, मतलब 100 ग्राम करवा सकते हो। 50 ग्राम रबड़ी, 50 ग्राम जलेबी।
लेकिन पैक करवाने के लिए वो मिनिमम 100 ग्राम्स करते ही हैं। और ये मुझे इसकी बहुत पसंद है। देखिए मैं क्या लेके आई हूँ, ये देखिए पिन्नियाँ, उड़द की दाल की पिन्नियाँ होती हैं और सच में इसकी बहुत टेस्टी होती हैं। मुझे बीकानेर वाला या ओम वाला जो भी है, हमारे यहाँ हल्दीराम, ओम और बीकानेर वाला, यही स्वीट्स के मुझे पसंद है। उनसे बहुत ज़्यादा टेस्टी इसकी पिन्नियाँ होती हैं। और ये शायद 600 समथिंग थी। अब देखिए ये क्या लेके आई हूँ, ये भी है खाने का सामान, लेकिन ये कुछ स्पेशल आइटम है। ये है धनिए की दाल। मुझे नहीं पता आप में से कितने सारे लोगों को पता है या जानते हैं। ये बेसिकली धनिए के बीज होते हैं, जिसको धनिए की दाल के नाम से बुलाया जाता है। ये माउथ फ्रेशनर होता है, सौंफ वगैरह में भी मिलाया जाता है, खाली भी खाते हैं, कुछ लोग इसको मुखबास कहते हैं। तो एक पैकेट में ये लेके आई। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और मैंने चांदनी चौक में भी इस तरह की दुकानें ढूंढी हुई है। ये है इमली के लड्डू, क्या ये एक पैकेट। ये मैंगो स्लाइस एक पैकेट ये लेके आई। ये लेके आई हूँ 2 डब्बियाँ, ये लेके आई हूँ। और ये लेके आई हूँ आम पापड़, ये आम पापड़ का पैकेट है। ये इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। इस तरह की चीज़ें लेने के लिए जाती हूँ और ये फटाफट से मेरे घर में सब खाएंगे। और इस बात को ना, जबकि रजिस्टर की वजह से वेट था तो इस वजह से ये कम उठाया, नहीं तो मैं भी सौंफ के पैकेट और ड्राई जो क्या आता है आंवला, वो सारी चीज़ें मैं उठा के लाती हूँ, पर वेट हो जाता है इन सब चीज़ों का। तो वो लिख रही है उनमें, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा उसे बोलना। ये देखिए पेन है और ये मैं नई सड़क से लेके आई हूँ। इसका MRP 35 रुपीज़ है और ये हमेशा 20 रुपीज़ के पड़े हैं, मतलब 4 रुपये पर पीस, 7 रुपीज़ का है। और हम सबसे बड़ी बात है, हम ना मैन्युफैक्चरिंग भी देख के लाते हैं, क्योंकि इंक ना ज़्यादा तो ये हो जाती पुरानी अगर ज़्यादा, तो वो पेन अच्छे से नहीं चलते। ये है फेविकॉल है और इस पे रेट मैं बताती हूँ आपको, 60 रुपीज़ लिखा हुआ है। इसमें हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ये 50 रुपये की मिली है, मतलब 10 रुपये की ही सेविंग हुई इस पर। 60 रुपीज़ की चीज़ हमें 10 रुपये सस्ती मिल गई 50 रुपये की। अगर हम और 1-2 दुकानों में देखते थोड़ी अंदर की तरफ, तो शायद और भी सस्ती मिल जाती। तो देखो, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेना, जैसे बच्चों के स्कूल्स वगैरह खुल रहे हैं, तो तब तो जाने का वहाँ फ़ायदा है। हमारी तो सीधी मेट्रो जाती है, तो इसलिए हम चले जाते हैं। मेरी आदत है शुरू से, क्योंकि दोनों बेटियों का सामान लेना होता था, बहुत रजिस्टर हो जाते थे, बहुत पेन और स्टेशनरी हो जाती थी, तो मैं एक साथ लेके आती। ये ग्लू गन की ग्लू स्टिक्स हैं और ये उस भैया ने हमें 80 रुपीज़ की 10 दी है, 8 रुपये की एक। ये भी कुछ क्या लेके आई है, कुछ खिलौने टाइप का सा। ये देखिए, ये क्लासमेट का है, 180 रुपीज़ का इसका प्राइस। ये है 300 पेजेस के और ये हमें मिला है 120 रुपीज़ का। ये हमें पड़ा है 120 का। ये भी सेम पेजेस हैं, 300 पेजेस हैं और इसके ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है वो 210 लिखा हुआ है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, ये हमें पड़ा है सिर्फ 80 रुपीज़ का। 210 के प्राइस में 80 रुपीज़ का। ये अगर आप नॉर्मल शॉप से लेने जाएंगे तो 210 का वो आपके ऊपर एहसान दिखाते हुए 10% करके 20 रुपये कम कर देगा, 180 का 190 रुपये का पड़ेगा, लेकिन हमें ये सिर्फ 80 रुपये का पड़ा है। ये बाइंडिंग वाला था, मतलब इस तरह से ग्लॉसी पेपर था, ये प्लेन वाला था। ये भी हमें 80-90 रुपये का पड़ा था। ये बड़ा सुंदर सा है, ये हमें 90 रुपीज़ का पड़ा है, 210 लिखा हुआ। हमने ये सब अलग अलग शॉप से लिए हैं, तो इसलिए रेट्स में फ़र्क है, पेजेस में फ़र्क है। ये 300 रुपीज़, वो 300 पेजेस का है और ये शायद हमें 275 का, 150 रुपये के दो, जिसमें 210 लिखा हुआ है। इतना फ़र्क है, आप सोच लीजिए अगर इन रेट्स को हम कंपेयर करें, 200, 400, 200 के हिसाब से ही लगा लेती हूँ, 600, 800, 1000 और 1200।
1200 रुपये का जो हमारे ये रजिस्टर है, और ये मुझे मुश्किल से 80-90, ये जरूर सबसे महंगा है, ये वाला सॉरी, ये 120 का पड़ा, बाकी सब 80-90 520 में हमें 1200-1300 के रजिस्टर होने से 520। और ये तो अभी सीजन नहीं था, गर्मियों में तो बहुत होते हैं, फुटपाथ पे लेके बैठे होते हैं, और भी सस्ते मिल जाते हैं, होलसेलर्स के लिए तो और भी सस्ते होते हैं। और मैं सबसे एक्सपेंसिव वो लेके आई हूँ, एक्सपेंसिव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, नई सड़क थी ना अरुण साड़ी वाले की शॉप। अच्छा एक चीज तो मैं भूल ही गई, एक मैं लेके आई थी साड़ियों के कवर, हर जगह के अलग अलग रेट है। नॉर्मली अगर आप चांदनी चौक में जा रहे हो तो ज्यादातर ये आपको 150-160 रुपीज में 10 मिलेंगे, ये वाली क्वालिटी। इससे थोड़ी एक हल्की रेंज है और एक थोड़ी अच्छी रेंज है, 2 रेंज और है। मैं बीच वाली लेके आई हूँ, बहुत ज्यादा ना अच्छी लाई हूँ ना बहुत हल्की वाली लाई हूँ। अलीबाड़ा के कोने पे एक शॉपकीपर था, एक रेडी लगाई हुई थी, उसके पास बहुत सारा था पैकिंग का मटेरियल, चूड़ी थी, कड़े थे, तो उससे मैंने पूछा तो उसने मेरे को 120 के 10 बोले। तो मैंने बोला भैया 120 के नहीं, 100 के देने हैं, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत हो गई, सब बोझा उठा रही थी। तो उसको लगा कि पता नहीं, उसने बोला कि 110 देने, तो लास्ट प्राइस 110 में दे दो। तो मैंने फिर 110 में मंडी चल 410 रुपये में। तो ये अब मैं जो बता रही थी मेरी सबसे महंगी वो आइटम, वो ये है अरुण वाले की शॉप ना, एक्चुअली वहीं है नई सड़क पे, जहाँ से ये उसके थोड़े आगे ये स्टेशनरी वगैरह शुरू हो जाते। तो मैं जा रही थी, तो हमारा मन किया कि एक बार हम अंदर चले, तो हम अंदर गए। तो वैसे मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, खरीद के लाती हूँ, तो नॉर्मल सेक्शन है अरुण साड़ी वाले पे, लेकिन उसका ना एक साइड में एक और कॉर्नर में एक और सेक्शन बना हुआ है AY करके, ये एक्सक्लूसिव वो है डिजाइनर वाला। भीड़ है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, सारा डिजाइनर कपड़ा है उसके पास में, और बहुत आराम से वो दिखाते हैं, चेक करवाते हैं, बिठाते हैं। तो मुझे फिर वहां से मुझे ये साड़ी पसंद आई। साड़ी है, पटोला का प्रिंट है और प्योर सिल्क की साड़ी है। और आप मानेंगे ये साड़ी ना, मेरा मन था, बहुत बार मैं इस तरह की साड़ियां देखती थी, मेरा मन करता था, लेकिन ना मैं खरीद नहीं पाती थी। खरीदने के लिए इतनी कोई ऐसे दिक्कत वाली बात तो नहीं थी, लेकिन ये लगता था कि बच्चों की पढ़ाई है, जरूरतें हैं, तो अपने ऊपर इतने पैसे ना खराब करो। ये देखिए इसका पल्ला, ये इसका ब्लाउज है इस साड़ी का, डिजाइनर ब्लाउज है, और पल्ला बहुत सुंदर है साड़ी का, और बॉर्डर देखिए। देखते ही ये पसंद आ गई, फिर इसके रेट देखे तो नहीं ले रही थी मैं एक बार, तो भी नहीं ले। मुझे ना एक्चुअली साड़ियों की तय बनानी नहीं आती है। छोटी बेटी पीछे पड़ गई थी, मम्मी ले लो ले लो, मैंने मना कर दिया, कितनी महंगी साड़ी मैं नहीं लूंगी। उनको पता था, मैं ना 2-3 साल पहले भाई के पास गई थी सूरत, तो सूरत में बहुत इतनी सुंदर सुंदर ये साड़ियां ना लगी हुई थी, लेकिन रेट देख के ना मैं हमेशा रुक जाती थी। तो मेरी बेटियों को पता था कि मम्मी को इस तरह की पटोला की साड़ी चाहिए, तो उसने फिर बड़ी वाली बेटी को फोन किया, छोटी वाली ने, कि मम्मी साड़ी नहीं ले रही है। तो बड़ी वाली बेटी ने फिर फटाफट से छोटी को पैसे मतलब उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए कि तू पेमेंट कर दे और मम्मी को मतलब ये साड़ी लेने दे। तो ये साड़ी मेरी शायद अब तक की सबसे महंगी साड़ी है, बड़ी एक्सक्लूसिव सी है। बाकी तो मुझे पता नहीं, पर पहनूंगी तो दिखाऊंगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज बताना। और अरुण वाले पे सबसे बड़ी बात है, आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं होती। अरुण वाले पे ये होता है कि आपको अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, तो वहां से आप इस साड़ी को मतलब इस साड़ी को नहीं, अपनी रेंज के अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली साड़ियाँ ले सकते हो। लेकिन वहाँ अटेंड आपको कोई नहीं करता नॉर्मल सेक्शन में, और इस सेक्शन में अटेंड किया। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी ये सारी शॉपिंग पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर।